हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी AA का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 20 अगस्त 2022 को। उसी का पेपर देख लेते हैं, उसी का आंसर सटीक तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इस क्वेश्चन आंसर को, ये AA का पेपर ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि बीपीएससी क्या पैटर्न रख रहा है, करंट अफेयर्स कितने साल तक का पूछ रहा है, ठीक है। इसमें तो मैक्सिमम 1 साल के अंदर तक का ही पूछा है, तो आप लोग अपना रिवीजन आसानी से कर सकते हैं इस पेपर को एनालिसिस करके। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। और हाँ बच्चों, ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर जहाँ पे डाउट हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग हिंदी वाला जो क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, हिंदी माध्यम वाला। ये पहला क्वेश्चन है, मिला लीजिएगा। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो ये किए थे मजहरुल हक ने। पहला का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? ये किए थे महात्मा गांधी ने। तो दूसरा का हो जाएगा सी। तीसरा देख लेते हैं। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोहम्मद यूनुस। तो तीसरा का कौन सा हो जाएगा? ए। तीसरा का ए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम था हुंकार। तो चौथा का हो जाएगा सी। जी दोस्तों, चौथा का हो जाएगा सी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो सूरत विभाजन, जहाँ पे आप लोग जानते हैं कि यहीं पे नरमपंथी और गरमपंथी का डिवीजन हो गया था, और जो मिले कब थे? 1916 के अधिवेशन में, ठीक। तो जब ये अधिवेशन हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो नरमपंथी का। पांचवा का हो जाएगा सी। छठा देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बी हो जाएगा। 6 का बी। सातवां क्वेश्चन। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारा डाउट है, पर मैं जाऊंगी डी के तरफ, क्योंकि डी मोहम्मद जिन्ना बोले थे कि पाकिस्तान जो है, ठीक है, पाकिस्तान प्रस्ताव के लिए उन्होंने 2 राष्ट्र का दिया था कि ये एक हिंदू राष्ट्र और एक मुस्लिम राष्ट्र, 2 राष्ट्र बनना चाहिए। तो ये 2 सिद्धांत मुस्लिम जिन्ना के द्वारा दिया गया था। तो 7 का हो जाएगा डी। 8 का चटगांव शस्त्रागार हमला, ये सूर्यसेन 1930 में हुआ था, जो सूर्यसेन, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो ये थे 1, 2, 3। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। जी। 10 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? तो ये देता है रॉलेट एक्ट 1919। जी दोस्तों, 10 का हो जाएगा सी। 11 का देख लेते हैं। इनमें से अखिल मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे, तो ये जिन्ना नहीं थे। ये बाद में इसके सदस्य बने, लेकिन ये जिन्ना इसके संस्थापक नहीं थे। देख लेते हैं जल्दी से 12 क्वेश्चन। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो ये असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। चलिए 13 का देख लेते हैं। हाथ कटी खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ? तो ये हुए गणेश वासुदेव जोशी। तो 13 का हो जाएगा बी, ठीक है। देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन।
स्वदेश बांधो समिति का संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो 14 का क्या होगा? बी, पीबी दास। देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। तो 15 का हो जाएगा सी। ठीक है, 15 का सी। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा 16 नंबर। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बस आंसर बता देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो 16 का हो जाएगा डी, इसका आंसर होगा 20। 17 का हो जाएगा ए जी। 18 का हो जाएगा, 18 किधर है? इधर। 18 का हो जाएगा बी। 19 देखते हैं। 19 का होगा सी। 20 का होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 का होगा बी, नहीं सॉरी दोस्तों, 21 का होगा ए, 125 डिग्री। 21 का ए होगा। 22 का होगा बी। 23 का होगा आपको ई। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए 24 का देखते हैं। 24 का होगा सी जी। 25 का भी होगा सी। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से जी। अभी ये साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मात्र कुछ ही वीडियो साइंस के भी पड़े हैं और करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के भी हैं, लेकिन उनमें से भी 5-6 ऐसे क्वेश्चन हैं साइंस के और आपके करंट अफेयर्स के जो इस एग्जाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों हमारा मानना ये है कि बुक में तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन हम लोग ऐसे एमसीक्यूज, ऐसे क्वेश्चन छाट के ला रहे हैं कि जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 का होगा नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या हैं? तो इसका होगा सी। 26 का होगा सी। 27 क्रे फिशेस का रक्त कैसा होता है? इसका रक्त होता है नीला, इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, 29 बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये सभी पाए जाते हैं, तो इसका भी ऑप्शन होगा डी। 30 का देख लेते हैं। फल निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा सी। दोस्तों ये मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था, आप लोग जाके जरूर देखिएगा साइंस के वीडियोज में। फंगस क्या है? ये एक मृत जीवी है। 31 का हो गया ए। 32 देख लेते हैं। बियर फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है, ये होता है ईस्ट। ठीक है, 32 का हो गया बी। 33 वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पौधे के किस भाग पे होता है? तो ये होता है पत्तियों पर। ठीक है, 33 का हो गया बी। 34 देख लेते हैं। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? वातावरणीय अपवर्तन भी इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे आवर्तन दिया गया है, इसका ऑप्शन होगा सी। 35 दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव पड़ता है? जी, तो 35 का हो जाएगा ए, ये बढ़ता है। 36 देखते हैं। वोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, ऊष्मा विकिरण के लिए। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? ठीक है, तो 37 का हो गया बी, प्लाज्मा भौतिकी। 37 का हो जाएगा बी।
ठीक है, 38 देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए 1 ओम। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, तो ओम में, और ये जो सिंबल है ये ओम कहलाता है। ठीक है, चलिए 39 का देखते हैं। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण होता है? ठीक है, तो ये 39 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। 40 का देखते हैं। किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग अगर 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है, उपग्रह के ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है, तो इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ए 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। जी दोस्तों, 40 का होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर पे जाते हैं हम लोग। 1 सेकेंड दोलक के रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट का क्या होगा? तो इसका 41 का सी होगा, ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। 41 का सी। 42 का क्या होगा? ये 1 फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? इसका ऑप्शन होगा सी। 43 का, ये क्वेश्चन तो कितनी बार ही रिपीट किया हुआ है, ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 43 का ए। 44 का हो जाएगा नोवलजीन, ठीक है, ये एक दर्दनाशक है। 44। चलिए 45 देख लेते हैं। 45 देख लेते हैं। साबुन में आमतौर पर विथिनियोल का प्रयोग किया जाता है, ये किस कारण लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है रोगाणु रोधक के रूप में। तो 45 का हो जाएगा डी। जी दोस्तों, 45 का हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 46 का देख लेते हैं। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजल जो रहने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये होता है एस्पार्टेम। ठीक है, एस्पार्टेम। 47 का देख लेते हैं। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो ये होता है एड्रेनालिन। 47 का हो जाएगा सी। चलिए 48 देख लेते हैं। रोगाणु रोधक तथा निष्क्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है? तो 48 का हो जाएगा आप लोगों को सी। जी, 48 का हो जाएगा सी। चलिए, मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता? तो ये करता है विटामिन का। ये हमारे वीडियो में बताया गया है, साइंस का वीडियोज में, आप लोग जाके चेक कीजिएगा। 50 और एक्सप्लेन भी मैंने किया है, ठीक है। चलिए 50 का देख लेते हैं। ड्राई क्लीनिंग में ऊंची जो डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस है उसका नाम क्या है? तो ये होता है 50 का बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जी दोस्तों, 50 का क्या होगा? बी। ठीक है, 50 का होगा आप लोगों को बी। 51 का देख लेते हैं। 51 का, निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? उपचार के लिए रसायन का प्रयोग है। ठीक है, 51 का बी। 52 का देख लेते हैं। सम्मोहक ड्रग क्या है इसमें से? तो 52 का हो जाएगा ए। 53 देख लेते हैं। इंटरफेरोन का संबंध किससे है? तो ये है वायरस से। ठीक है, 53 का बी। 54, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो ये देता है जीन। ठीक है, 54 हो जाएगा। 54 का डी होगा। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करता है? तो ये करता है 55 का डी। जेठ जो डब्लू है वो मादा चिड़िया को प्रदर्शित करता है, और मेल चिड़िया को कौन प्रदर्शित करेगा? तो जेठ जेड। ठीक है, ये मेल को करेगा। ठीक है, याद रखिएगा मेल को। और मनुष्य में मादा को एक्स एक्स और पुरुष को एक्स वाई। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। चलिए 56 क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर का। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? जी दोस्तों, 56 का क्या होगा? 56 का होगा बी।
ठीक है। 56 का हो जाएगा आप लोगों को बी। 57 देख लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीते हैं पैरा बैडमिंटन में। 57 का हो जाएगा सी। ठीक है। 58 देख लेते हैं। बिहार दिवस 2022 का थीम क्या है? तो ये है जल जीवन हरियाली। 58 का हो जाएगा बी। और आप लोग ये बताएं कि ये कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ठीक है। 59 का देख लेते हैं। 59 का होगा आपको बी। 60 राष्ट्रीय कला उत्सव में बिहार की कितनी प्रतिभा विजेता रही? तो वो रही 5। 60 का हो जाएगा आपको डी। 61 का देख लेते हैं। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा बी। 61 का बी। 62 का निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? जी, तो 62 का हो जाएगा आप लोगों को बी, सुमितो। नहीं सॉरी, 62 का हो जाएगा सी, धीरज। जी दोस्तों, 62 का हो जाएगा सी, धीरज। चलिए 63 देख लेते हैं। बिहार के किस शहर में शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो 63 का हो जाएगा आपको डी। जी, देख लेते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जिनका हाल ही में निधन हो गया 8 जुलाई को। वो नारा शहर में चुनाव को संबोधित कर रहे थे। ये हमारा जो जुलाई का करंट अफेयर्स है उसमें आप लोग देखेंगे, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है और ये क्वेश्चन भी है। 65 का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, किसके लिए? तो 65 का हो जाएगा सी, भूस्थानिक सहयोग के लिए। 66 का देख लेते हैं। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के पद के रूप में छोड़ा, वो किस पार्टी से थे? तो वो थे कंजर्वेटिव पार्टी से। ठीक है, तो 66 का हो जाएगा सी। 67 का देख लेते हैं। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो 67 का हो जाएगा डी, 6 दिसंबर 2021 को। ठीक है, देखिए 68 का देख लेते हैं। दूसरे भारत नाडिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो डेनमार्क के द्वारा। 68 का बी। 69 का हो जाएगा। भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए। ठीक है, तो 69 का हो जाएगा ए, 18 फरवरी 2022। 70 का हो जाएगा। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये जर्मनी में। ठीक है, 70 का हो जाएगा आपको सी। चलिए 71 देख लेते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सब जानते होंगे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो 71 का हो गया आपको बी। 72 का संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये रुचिरा कंबोज। 72 का डी हो जाएगा। 73 का क्या होगा? किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? तो वो जीता है 73 का ए, ऑस्ट्रेलिया ने। आईएनएस 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? तो ये रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा। तो 74 का सी। 75 का देख लेते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया। ठीक है, 75 का हो जाएगा बी, 17 मार्च 2022 को। 76 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है किससे है? 76, तो 76 का आंसर होगा डी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। 77 का देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस उद्यान गोवर्धन का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? ये इंदौर, मध्य प्रदेश। तो 77 का सी होगा। 78 देख लेते हैं। 78 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है? ठीक है, तो 78 का ये हो जाएगा, विनय मोहन कत्रा। 79 जल्दी से देख लेते हैं 79 का आंसर।
8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर से यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कहाँ में? तो ये हुआ तमिलनाडु। 79 का सी होगा। 80 देख लेते हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो कहाँ से कहाँ तक? अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। 80 का हो जाएगा सी। 81 राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 81 का हो जाएगा डी जी। 82 भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कहाँ? तो केरल में, पेपरलेस। ठीक है, 82 का डी। 83 का देख लेते हैं। मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, तो 83 का हो जाएगा ए, महिला और बाल विकास मंत्रालय। 84 बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? 18 वर्ष आयु होने तक। तो ये 1500। ठीक है, 84 का डी। 85 देख लेते हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो ये बिहार मंडप को। तो 85 का हो जाएगा डी। चलिए 86 देख लेते हैं। 86 इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो गौरी शंकर मिश्रा। 86 का डी। 87 इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि मुजफ्फर बम कांड 1908 ईस्वी में हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। खुदीराम बोस उस समय 18 वर्ष के थे, उनको फांसी दे दिया गया, लेकिन प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो वो खुद को गोली मार लिए थे। तो इनमें से किसको फांसी दिया गया मुजफ्फरपुर कांड के लिए? तो किसी को नहीं। तो 87 का हो जाएगा ई। चलिए 88 देख लेते हैं। ठीक है, 88 किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो 88 का हो जाएगा डी। ठीक है, 89 देख लेते हैं। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध शासक कौन था? तो घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी जुड़े थे? तो ये जुड़े थे सुहारावर्दी। 90 का हो जाएगा डी। 91 देख लेते हैं। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो स्वामी विद्यानंद। ठीक है, 92 बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? तो ये मुंगेर को। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। तो 92 का हो जाएगा डी। 93 देख लेते हैं। बिहार में किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो इसका ऑप्शन होगा ई, क्योंकि ये बिहार में जो शुरू हुआ वो 1935 में शुरू हुआ। कब? 1935 में। वो कार्यानंद शर्मा के द्वारा सबसे पहले मुंगेर में शुरू हुआ, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ई। देख लेते हैं 94 क्वेश्चन। 94 किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? ठीक है, तो 94 का हो जाएगा आप लोगों को डी, भाब्रू। चलिए 95 देख लेते हैं। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? वाग्भट। 95 का बी। 96 का नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, 96 का हो जाएगा बी। चलिए 97 देख लेते हैं। किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? तो सुलेमान। 97 का डी। 98 का दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, ये किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये हो जाएगा इसका। चलिए 99 का देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफा नामक दानशील अस्पताल की स्थापना की? तो ये 99 का हो जाएगा आपको डी। ठीक है, 100 देख लेते हैं दोस्तों हम लोग जल्दी से। 100 भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जौनपुर को। तो 100 का हो जाएगा आप लोग को डी।
किस मुगल सम्राट ने जंजीर-ए अदली नामक न्याय की घंटी लगाई थी? तो वो लगाई थी जहांगीर ने। ठीक है। 102 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। भारत भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। तो 102 का क्या हो जाएगा? बी। दोस्तों पीछे से थोड़ी नॉइज आ रही होगी, प्लीज आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। ठीक है। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो, जो कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ठीक है। इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो 104 का क्या होगा? 104 का हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, अल्फात हुसैन अली। 105 निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? ठीक है। तो ये पर्दा प्रथा। 105 का हो जाएगा आप लोगों को डी। 106 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। जल्दी से 106 नंबर देख लेते हैं। सबसे कम लंबाई वाली नदी उपनदी कौन सी है? तो वो है पुनपुन। ठीक है। पुनपुन जो पटना में फतुहा के पास मिलती है। बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? 107 का हो जाएगा ए। ठीक है। 107 का हो जाएगा ए। 108 ये पार्क और अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये है कैमूर और बक्सर। 108 का हो जाएगा सी। 109 देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। 109 निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो वो करता है सिडनी। 109 का क्या होगा आप लोगों को? ए। 110 देखते हैं। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? तो 110 का होगा आप लोगों को बी, पाकिस्तान के साथ। 111 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल या झाड़ी दावानाल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है? ठीक है। तो 111 का होगा लोग डी, साइबेरिया। चलिए 112 देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश में अप्रवासी भारतीय 2018 में सबसे अधिक संख्या में रहते थे? तो 2018 में मॉरिशस पर अभी अगर पूछा गया तो अभी सबसे ज्यादा अप्रवासी भारतीय रहते हैं अमेरिका में, उसके बाद यूएई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113 खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है गजनी और बन्नू को। तो 113 का क्या होगा? सी। ठीक है। 113 का हो जाएगा सी। चलिए 114 देख लेते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है। तो ये 14 का हो जाएगा बी, क्योंकि दंडकारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो 115 का आप लोगों को हो जाएगा डी, लेह मनाली को। ठीक है। चलिए 116 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो रीवा प्लांट, जो मध्य प्रदेश में है। 117 हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा? तो ये सौराष्ट्र, कोंकण और मालवा, ये तीनों पे गिरा। तो इसका आंसर होगा ई। 117 का होगा ई। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है। तो 118 का आप लोगों को हो जाएगा डी, लोनार, राजस्थान। ठीक है। 119 का देख लेते हैं। निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो ये ब्राह्मणी, जो कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। ठीक है। तो 119 का हो जाएगा आप लोगों को ए। 120 देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को हेजी दिखेगा, सो प्लीज थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। और हिंदी वाले क्वेश्चन के पास आते हैं। 120 भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? ठीक है। तो 120 का हो जाएगा आप लोगों को ए। 120 का क्या होगा? ए। 121 देख लेते हैं। प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य है। ठीक है। तो 121 का हो जाएगा आप लोगों को बी, गुजरात। 121 का क्या होगा? बी, गुजरात। 122 देख लेते हैं। निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो इसका
आंसर होगा ए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। चलिए 123 देख लेते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग है, ये कौन सा है बिहार का? तो भागलपुर है। 123 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा 124 का ए, बरैला। 124 का क्या होगा? ए। 125 देख लेते हैं। बिहार के निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 125 का आप लोगों को सी, रोहतास, बक्सर, भोजपुर और औरंगाबाद। चलिए बढ़ते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 126 नंबर, या भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो 126 का आप लोगों को आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 127 देख लेते हैं। 127, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 127 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी, नरेंद्र झा। कौन हो जाएंगे? नरेंद्र झा। 128 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो 128 का हो जाएगा ए। ठीक है, 128 का ए। 129 देख लेते हैं। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो 129 का आप लोगों को आंसर होगा सी, लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत। चलिए 130 जी हाँ, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो 130 का हो जाएगा आप लोगों को ए। 131 नंबर देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय था। 131 का बी होगा। ठीक है, चलिए 133 देख लेते हैं। नहीं, 132, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में संभावित अधिनिर्णय सिद्धांत को अपनाया? ठीक है, तो 132 का आप लोगों को आंसर होगा सी, गोलकनाथ वना, पंजाब राज्य। 132 का सी। 133 का देख लेते हैं। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई? ठीक है, तो 133 का आंसर होगा बी। 133 का बी। 134 देख लेते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो 134 का हो जाएगा ए। 134 का ए। 135 का क्या होगा? 73वें संविधान अधिनियम में कितने कार्य दिए गए हैं? तो 29। 135 का डी। बढ़ते हैं 136 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन है? तो 136 का सी, रोहतास। 137, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो 137 का हो जाएगा ए। 137 का ए। 138, किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश के नेतृत्व दे रहा है? तो आलू में। जी दोस्तों, आलू में। 138, 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे? तो 139 का आप लोगों को आंसर होगा सी। 139 का सी। चलिए 140 पे चलते हैं। समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। 140 का होगा सी। 141 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? तो 141 का होगा बी। 141 का होगा बी। चलिए 142 देखते हैं। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? ठीक है, तो 142 का हो जाएगा बी। 142 का बी। 143 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है? तो वो 143 का क्या होगा? 143 का होगा ए।
छत्तीसगढ़। 143 का होगा ए। चलिए 144 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो 144 का होगा डी। चलिए 145 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? तो 145 का हो गया आप लोगों को डी जी। 146 146 निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी। 147 की तरफ बढ़ते हैं। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण पर हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है। तो 147 का आप लोगों को आंसर होगा डी। 148 जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहां 148 का हो जाएगा आप लोगों को ए। 149 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो 149 का हो जाएगा आप लोगों को ए, सीतामढ़ी। इस ऑप्शन के अनुसार होगा आप लोगों को सीतामढ़ी। और 150 लास्ट क्वेश्चन, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो 150 का हो जाएगा आप लोगों को डी। तो दोस्तों ये थे 150 क्वेश्चन जो कि मैंने अपने तरफ से एकदम सटीक और सही आंसर आप लोगों को कराए हैं। पर जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और दोस्तों खूब रिवीजन करें और हमारे साइंस के वीडियोज़ और करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के भी वीडियोज़ हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम में डायरेक्ट टाइप पूछे गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।